धम्मपद गाथा क्रमांक 90। आज दिनांक 28 जून 2020। ये धम्मपद की गाथा, ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के जीवक के आम्र वन में जीवक को उद्देश्य करके कही है। गत दिनो विशोकस्य विपमुत्तस्य सबधि सबगंथ पहिनस्य परिणाहो न विज्जति। एक समय तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के जीवक के आम्र वन में विहार कर रहे थे। तब वहां जीवक जो वैद्य, बड़ा प्रतिभाशाली और बड़ा महान वैद्य करके बुद्ध के काल में वो रहे हैं। तो ये जीवक वैद्य के आम्र वन में जब बुद्ध थे, उस समय ये गाथा कही है। देवदत्त वो बुद्ध का वैसा चचेरा भाई था, लेकिन मन में निर्माण हुए लोभ के कारण वो चाहता था कि बुद्ध को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इतनी जहां वहां उनकी अगुवाई होती है, स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, उसी प्रकार विहार में जब आते हैं लोग तो बुद्ध को पूछते हैं। लोग सारिपुत्र को पूछते हैं, अरहत सारिपुत्र कहाँ है, अरहत महामुगल लायर कहाँ है, अरहत काश्यप कहाँ है, आनंद कहाँ है। यह सभी को लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई कीमत नहीं देता। ऐसा भाव उसके मन में निर्माण होने लगा और वो सोचने लगा कि मैं यदि बुद्ध के स्थान पर बैठ जाऊं तो जैसी बुद्ध की लोग वंदना करते, पूजा करते हैं, मेरी भी पूजा करेंगे, मुझे सम्मान मिलेगा। अभी तो नहीं मिल रहा ना, तो कैसे बैठूंगा उनके स्थान पर। इसका नियोजन वो करने लगा और नियोजन करते करते उनके ख्याल में आ गया कि ये जो बिंबिसार राजा, ये तथागत भगवान बुद्ध का बहुत मानने वाला है, बड़ा भक्त है, और उनको एक लड़का है अजात शत्रु नाम का, वो नौजवान है। तो उसने सोचा कि अजात शत्रु के साथ मिलकर हम कोई प्लान करेंगे, और ऐसा सोचकर ये जो देवदत्त था, वो रिद्धि सिद्धि भी उनको प्राप्त थी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना एक बड़ी बात नहीं है। कोई सीलवान रहे या ना रहे, सील का पालन करे या ना करे, लेकिन रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। वो रिद्धि सिद्धि अलग विषय है। तो इसे रिद्धि सिद्धि थी, उसने वो ज्ञान हासिल कर लिया था। तो एक बार अपने रिद्धि सिद्धि के बल से जहां ये अजात शत्रु जिस कमरे में सोया हुआ था, तो ये अपने रिद्धि सिद्धि के बल से एकदम उस कमरे में आकाश मार्ग से जाकर, सारे दरवाजे बंद थे, दरवाजे पर सब पहरा था, राजा का वो लड़का होने के कारण। लेकिन ये
रिद्धि के बल पर, सिद्धि के बल पर एकदम ऊपर से, छत के ऊपर से आया और आकर उनके गोद में बैठ गया। अजात शत्रु के, अजात शत्रु घबरा गया, अरे कौन आया? और इसने ये सारे जो सर्प है अपने गले में डाल रखे थे, विषारी सर्प, नाग सर्प, ये सर्प, वो सर्प। वो तो घबरा गया और घबरा कर उसने कहा कि घबराओ मत, घबराओ मत अजात शत्रु, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम मत घबराओ। ऐसा करके उसने अजात शत्रु को अपना जो बदला हुआ रूप था वो बदल कर वो देवदत्त के रूप में आ गया। और देवदत्त के रूप में आकर उन्होंने कहा कि मैं देवदत्त हूं, मैं आपके भलाई के लिए आया हूं, आपका मित्र हूं, आप घबराओ मत, बहुत शक्ति है मुझ में, मैं चाहे वैसा कर सकता हूं। एक प्लान मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बोले बताइए कौन सा प्लान? ऐसा है कि तुम बहुत जल्दी राजा बन जाओ इसकी। ये तुम्हारे पिताजी है ना बिंबिसार, तो अभी बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के बाद कभी और भी लंबी उम्र तक वो जीवित भी रह सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें राजा बना देता हूं इस मगध का, तो तुम राजा बन जाओ। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, मैं बुद्ध के आसन पर बैठना चाहता हूं, तुम मुझे मदद करो राजा बनकर। तो मैं वहां उनके आसन पर बैठूंगा तो भिक्खु संघ मेरे कब्जे में आ जाएगा और तुम राजा बनोगे। तो हम दोनों बड़ा अच्छा काम करेंगे इकट्ठे मिलकर, और मैं सारी गारंटी लेता हूं, तुम मुझ पर छोड़ दो बाकी। ऐसा करके उसको बहकाया उन्होंने कि राजा तुम बनने वाले हो, मैं तुम्हें बनाता हूं। अब वो बहक गया, उसने स्कीम बताई कैसे बनाएंगे। तो बोले मैं बुद्ध को मारता हूं, बुद्ध का वध मैं करता हूं, तुम्हें तुम्हारे पिता का वध करो, उसको मारो, उसको बंदी बना डालो। और उसने सबकी स्कीम बताई उसको। तो अजात शत्रु ने अपने पिताजी को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, पकड़ लिया और जेल में डालकर पूरी तरह प्लानिंग के मुताबिक उनको मारने का उन्होंने गेम बनाया, स्कीम बनाई और वैसा प्रयास करने लगा। और वो मारने में उनकी मृत्यु, मैं न मारूं लेकिन उनको जेल में डाला, खाना बंद किया, ये किया वो किया, कई प्रकार का उन्होंने सताया उसको। उनके पिताजी मर गए और वो राजा भी बना अजात शत्रु, पिताजी को मारकर। लेकिन यह बुद्ध को मारने के लिए गया। तो एक बार गिज्झकूट पर्वत पर बुद्ध जा रहे थे, तो ये अजात शत्रु उनके पर्वत के ऊपर के रास्ते पर जाकर, बुद्ध नीचे के रास्ते से जा रहे थे, ऊपर के रास्ते पर गया और वहां जाकर बुद्ध का वध करूंगा ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर उन्होंने बुद्ध की दिशा में फेंक दिया कि ये पत्थर जाकर उन पर गिरे और बुद्ध का वध हो जाए। लेकिन वो पत्थर बुद्ध के ऊपर न गिरकर वो किसी दूसरे पत्थर पर गिर गया और दूसरे पत्थर पर गिर के वो टूट गया, पत्थर उसके टुकड़े हो गए। तो उसके टुकड़े होने से छोटा सा चिपोरा वो बुद्ध के पैर को लग गया। अब जब पैर को लगा तो पैर में जख्म हो गई, थोड़ा सा खून भी बहने लगा। और जब बुद्ध के पैर को पत्थर लगा छोटा सा, तो बाद में भिक्षु संघ उनके साथ था। भिक्षु संघ ने उनको विश्राम की जगह पर ले गए और ले जाकर बुद्ध ने कहा कि चलो हम जीवक के आम्र वन में जाएंगे। तो जीवक के आम्र वन में वहां से वो गए
और आम्र वन में जाकर जब जीवक तो वैद्य था, जीवक आया, जीवक ने बुद्ध के पैर को देखा, थोड़ी सी जख्म थी और कुछ नहीं था। उसने जो जख्म को मलम पट्टी लगाई, साफ किया और एक पट्टी बांध कर दी, बैंडेज बांध कर दिया, पट्टी बांध कर दी, और उन्होंने कहा कि भगवान अब सब ठीक हो जाएगा, ये पट्टी बांध कर देता हूं, कुछ घंटे में ही सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये पट्टी रात को खोलनी है, दिन भर तो बंदी रहनी चाहिए, और मैं रात में आऊंगा। अभी मैं एक किसी आदमी के यहाँ शहर के बाहर कोई बीमार है, तो मैं वहां जाता हूं और मैं लौट के आऊंगा और रात में मैं पट्टी खोल दूंगा आपकी। ऐसा कह के बुद्ध को वंदन किया उसने, और वो चला गया किसी दूसरे आदमी को अटेंड करने के लिए। जीवक चला गया दूसरे आदमी को देखने के लिए। तो पट्टी बुद्ध के पैर को बांधी हुई थी, बैंडेज बांधा हुआ था। अब वो आते समय देखता है तो जिस गांव में वो गया वहां से आते समय उसको देर हो गई, और देर होते होते शहर का दरवाजा, गेट बंद हो गया। तो गेट बंद होने की वजह से वो आ नहीं सका शहर में, बाहर ही रुकना पड़ा उसको, जीवक को बाहर ही रुकना पड़ा। तो जीवक सोचने लगा कि मैंने उस गांव में नहीं जाना चाहिए था, अब तो दरवाजा बंद हो चुका है, बुद्ध की पट्टी छोड़नी है, क्या करे, कैसे करे। अब इधर तथागत भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जहां आनंद वगैरह थे, आम्र वन में वहां रुके हुए थे, और आम्र वन में रुके होने पर जो समय उन्होंने बताया था कि मैं आऊंगा, पट्टी छोड़ूंगा, तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। आनंद, ये जीवक आने की संभावना कम लगती है। आनंद, हो सकता है कि वो गेट बंद हुआ हो, बाहर ही रुका हो, तो ऐसा करो, तुम ये पट्टी को छोड़ दो। तो आनंद ने जो पट्टी बुद्ध के पैर को बांधी हुई थी छोड़ दी। पट्टी छोड़ दे बराबर पूरी तरह, वो सारी कुछ जख्म नहीं दिखती, कुछ नहीं, बहुत अच्छा हो गया पैर। अब रात चली गई, पैर तो उसी समय अच्छा हो गया है। सुबह भागे दौड़े ये जीवक आता है। जीवक आकर बुद्ध को वंदन करता है और कहता है, भगवान कैसे है, कल तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन आप कैसे हैं, पैर कैसा है, ऐसा बुद्ध को पूछने लगा। तो बुद्ध ने कहा, जीवक कोई मुझे वेदना संवेदना नहीं है जीवक, मैं तो बोधि मंडल में जब था, जब मैं बुद्ध बना, तब से ही मैं मुक्त हो गया हूं इस दुख से, इस भव से, और मैं पूरी तरह उस समय ही मुक्त हो गया हूं। अब कोई वेदना संवेदना नहीं है, थोड़ा सा वो चोट थी, अच्छा हो गया। उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा जीवक को उद्देश्य से देशना में कही, गतंधिनो विशोकस्य विपमुत्तस सबधि सब गंथ पहिनस परिणाहो न विज्जति। सारी ग्रंथियां, सारे दुख को मैंने प्रहीन कर दिया, छोड़ दिया है, और गति कोई रही नहीं है, गति से मैं मुक्त हो गया हूं, सबसे मुक्त हो गया हूं। तो अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। ऐसी गाथा तथागत बुद्ध ने ये जीवक कुमार बच्चा वैद्य थे उनको उद्देश्य कही, और सभी भिक्षु संघ और सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े धन्य हो गए, सभी ने साधुवाद दिया, और उस समय पर ये गाथा कही गई थी धम्मपद की। आप
सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुखी जीवन मिले, दीर्घायुष्य मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।